स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 गुणमादिशक्ति जग जनी जग महात्मा इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित अपने समस्त चेतनाओं को शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं सहित मानवता के पथ पर चल रहे विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। इस शिविर के द्वितीय दिवस आप सभी भक्त जो शिविर व्यवस्था में सेवा कार्यों में लगे हैं या शिविर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ बैठकर मैं हर चीज महसूस करता हूँ। जब आप आते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण अधिक नजर आता है। जब यहाँ आप 24 घंटे गुजार लेते हैं तो एक अलग शांति मैं स्वयं महसूस करता हूँ। इस पवित्र दिव्य धाम का एक सहज प्रभाव है। जिस भूतल पर माँ का अखंड नाम दुर्गा चालिसा के पाठ के रूप में सतत मानवता के कल्याण के लिए निरंतर अनंत काल के लिए चल रहा है। नित्य की मेरी साधनाएं जो मानवता के कल्याण के लिए संकल्प कर दी जाती है, आप सब लोगों के वह सब क्रम जो आश्रम से लेकर के देश के कोने कोने में ही अनेकों क्षेत्रों में माँ के गुणगान ऊर्जात्मक क्रम, ये जो क्रम सतत इस प्रयत्न से जुड़कर चल रहे हैं, उनका प्रभाव है कि सहज भाव से कोई भी व्यक्ति हो कभी अनुभव करके देखे कितने ही आसान से आसान वातावरण में आकर के 24 घंटे यहाँ गुजारे, उसे शांति की अनुभूति हो, तृप्ति की अनुभूति हो, तनाव से मुक्ति मिलेगी। सहज भाव से लोग आते हैं, अपने अवरोध को छोड़ने का संकल्प करके जाते हैं। ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं लोग चंद कार्यों का उदाहरण देते हैं। मेरे लाखों लाख कार्यकर्ता भक्त शिष्य उन लाभों के लाभान्वित होकर आज अपने जीवन में परिवर्तन लाकर समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। ये माँ के स्थल का सहज प्रभाव है, जहाँ कर्ता क्रिया कर्म एक रूप होकर उस परम सत्ता की आराधना करते हैं। वो ये स्थल हो या आपका घर हो, आपका पूजन स्थल हो, एक रूपता से जो परम सत्ता की आराधना भक्ति की जाती है, तो वहां के वातावरण में माता आदि शक्ति जगदम्बा की जगदम्बा की सहज कृपा तरंग में व्याप्त हो जाती है। माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा जिनके विषय में अनेक शिविरों के माध्यम से मैंने आप लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया है। इस भूतल पर सबसे सहज और सरल अगर आराधना है तो माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा की। उनसे सहज और सरल किसी भी देवी देवता की आराधना हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। क्योंकि देवी देवता किसी काल परिस्थिति के लिए अवतरित होते हैं, किसी काल क्षेत्र विशेष के कार्य देख रहे होते हैं। उनसे और हमारा रिश्ता भक्त और भगवान का है। तो भगवान है, हम भक्त हैं, मगर माता आदि शक्ति जगदम्बा से हमारा रिश्ता
माँ और बेटे का उन्हें जगत जननी है, उन देवताओं की भी जननी है, हमारी आपकी सभी की आत्मा की जननी है। और जननी का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना वात्सल्यमयी होता है, कितना कृपामयी होता है, इसको सहज भाव से समझा जा सकता है कि माँ और पुत्र का रिश्ता, इससे बढ़कर के कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। वह हमारी साधना आराधना भक्ति में होने वाली अनेकों कमियों को नजरअंदाज करके हम पर कृपा करती है। बस हम जानते हुए कोई अपराध न करें, वह हमें जैसा स्वरूप देकर के आगे बढ़ाना चाहती है, उस रूप में हमें बढ़े। उसने हमें मानव बनाया है, हम मानवता के सब सिद्ध करें, अपने अवगुणों को दूर करें, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। उस मां की आराधना में जब बैठे तो अपने आप को बिल्कुल शिशु समान माने। परम विराट सत्ता है, अनंत लोगों की जननी है, उसके सामने हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। सूर्य और जुगनों का उदाहरण कुछ दिया जा सकता है, मगर हमें हमारी शक्तियों में, हमारे कर्म की सामर्थ्य में, हमारे कर्म के पुरुषार्थ में और उस परम सत्ता की कृपा के बीच, जबकि हम उनके अंश हैं, बहुत दूरियां हैं। और उतनी दूरियों के बाद भी वह हमारी अपनी है, सबसे अधिक कृपा करने वाली मां। लोग कहते हैं मां कहां नहीं है, मैं कहता हूं यह तो संबोधन ही नहीं करना चाहिए। जब इस जगत का एक कण भी मां के बिना नहीं है, हर कण का निर्माण उस आदिशक्ति जगत जननी ने किया है, तो हर कण में वही व्याप्त है। किसी क्षण किसी जगह हम अपने अंदर, अपने रोम रोम में हमारा सर्वस्व उसी जगत जननी की देन है। यह निखिल ब्रह्मांड मानव को इतना महान बनाया है उस परम सत्ता ने। मैंने अनेकों मंत्रों से कहा है, इससे सुंदर और दूसरी कृति नहीं हो सकती। निखिल ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों की कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता कि कितने ब्रह्मांड है, कितने सौरमंडल है, कितने सूर्य हैं। इसकी गिनती करने भी लग जाएंगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, अंत नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे द्वारा अनेकों मंत्रों से कहा गया है, जो मां जो विराट है, अनंत है, जिसकी शक्तियां अनंत है, मगर उसका ममता का जो सागर है, उतनी विराटता के बाद भी वह हमारे बिल्कुल नजदीक है। और उस पर हम जितने गहरे उतरते चले जाएंगे, हमें तृप्ति, शांति, आनंद की अनुभूति होगी, अलौकिक शांति प्राप्त होगी, अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी। परम सत्ता की आराधना में हम क्यों सहज नहीं रह जाते। जो जो हमारी आराधना, जो जो हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, हमारे सत्कर्म बढ़ते चले जाते हैं, उस परम सत्ता की सहज शक्तियां हमारे अंदर समाई होती जाती है। और जो सहज भाव से हमारे अंदर स्थापित है, जो जो हम अपने आवरणों को हटाते चले जाते हैं, वह शक्तियां हमें प्राप्त होती चली जाती है। मानव सामान्य मानव से महामानव बन सकता है। इसी मानव जीवन के लिए